बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में हर्ष प्रजापति उपस्थित। तो आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में जो भी बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं इस वर्ष से यूजी कोर्सेज में, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, बीपीए, बीएफए, बीवॉक, ठीक है, बीए मीडिया स्टडीज और भी कई 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज जैसे बीसीएमसी, बीबीएमबीए, ठीक है। तो इस प्रकार के 17 कोर्सेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है प्रोवाइड करता है। और अगर आपको इस वर्ष 2025 में एडमिशन लेना है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है किसी भी समय रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। किसी भी समय नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं इसी महीने के अंतिम सप्ताह में, जून के लास्ट वीक में जहां तक है, आप लोग के रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाए। देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाए वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप उसको अच्छी तरीके से भर लें, और भरने के लिए जरूरी है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। वरना फिर बाद में क्या होता है कि आपको चीजें पता नहीं होती, आप एक सही मार्गदर्शन गाइडेंस से आगे जाते नहीं, बाद में दिक्कत हो जाती, तो फिर आपको लगता है यार कोई होता जो बता देता। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो। देखो, चैनल में बहुत बार नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि इस परिवार से जुड़े रहिए, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप है हम लोग का, वहां से जुड़ जाइए, जिससे कि आप मुझसे कोई भी सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे टेलीग्राम पे कॉल पर बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आप लोग का जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, उन डॉक्यूमेंट्स को जरूर रखना, ठीक है। उसको आपको प्रिपेयर करके रखना, नहीं बनवा लेना है, ठीक है, जिससे रजिस्ट्रेशन के समय आपको दिक्कत ना है। रजिस्ट्रेशन का देखो जो प्रोसेस है वो एक चीज मैंने समझाई पहले भी, और आने वाले टाइम में और भी समझा दूंगा। इस वीडियो में भी समराइज करके आपको एक चीज बता दूंगा कि आपका रजिस्ट्रेशन का और काउंसलिंग का एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है, ठीक है। तो पहली चीज आपको डॉक्यूमेंट बता दे रहे हैं, आपके पास 10th का 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जिसको मार्कशीट मिलती है, ठीक है, जिसको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अब ये मत कहिएगा सीबीएसई है, यूपी बोर्ड है, बता दिया मैंने, ठीक है। 10th का 12th का आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का देखो बनवाना है, केंद्र सरकार द्वारा जो प्रमाणित होता है। आप ईडब्ल्यूएस से ओबीसी, एससी, एसटी, आप सबका केंद्र सरकार लगेगा। ईडब्ल्यूएस का देखो याद रखना, आप लोग का स्टेट ही रिलीज करती है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, लेकिन सेंट्रल के फॉर्मेट पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने जो है तहसीलदार वगैरह से बात करके बनवा लेना। आप अपने साइबर कैफे पे दे दोगे तो उन लोग बना डालेंगे। के बाद की बात करें तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए, अच्छी फोटो खिंचा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वही आपकी फिर जो है पूरी ग्रेजुएशन के आई कार्ड पे आपकी वही चिपकी रहेगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। इसके बाद जो है देखो, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल वाला जो है लगता तो नहीं है, पर आय जब आप स्कॉलरशिप भरोगे तब इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। तो इसलिए आप आय जाति निवास प्रमाण पत्र तीनों बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ध्यान रखना अप्रैल 2025 के बाद का हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लास्ट ईयर इसी तरह बोला गया था, ठीक है, कि लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, कभी बोल दिया था नए वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, तो अप्रैल 2025 के बाद का बनवा लेना। ये चीजें होंगी। इसके बाद आपको देखो अपने पास जो है एक चीज याद रखना, गैप ईयर का। यहाँ मान लो अगर आप 12th करने के बाद आपका गैप रहता है 1 साल का, तो यहाँ गैप ईयर का जो है एक फॉर्म भरा जाता है अंडरटेकिंग वाला, तो उसको आपको भरना रहता है, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे टीसी और माइग्रेशन की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। तो टीसी आप लोग को निकलवा लेना है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ठीक है। मेन क्या है कि आपका 10th का 12th का आपके पास जो मार्क्स सर्टिफिकेट हो, ठीक है। और हाँ, सीयूटी यूजी 2025 का आपका रिजल्ट होना चाहिए। अभी तो रिजल्ट आई नहीं, जब आ जाएगा तो रिजल्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। और तो आपका रिजल्ट हो गया, उसके बाद 10th 12th का रिजल्ट हो गया, उसके बाद आपकी जो है आधार कार्ड हो गई, ठीक है, और उसमें आय जाति निवास आप रख लेते हैं अपना। उसके बाद जो टीसी यूसी हो गई आपकी, टीसी माइग्रेशन, ये चीजें हो गई। उसके बाद जो अंडरटेकिंग जो है गैप ईयर के फॉर्म में भरा जाता है, और मैं भरना बताऊंगा, ठीक है। टीसी अगर नहीं है, जैसे मान लो कि काउंसलिंग के टाइम आपके पास टीसी नहीं रहती, तो मैं बता दूंगा, उसके लिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हो, जिसमें क्या होता है कि आप फिर 20 दिन के अंतर्गत उसको जमा कर दोगे, 21 दिन के अंतर्गत, ये आप कहते हो उसे, ठीक है। उसके बाद एंटी रैगिंग फॉर्म भरा जाता है, जो कि मैजिस्ट्रेट वेबसाइट से फॉर्म रिलीज होता है, और वही आपको भरना रहता है। एक एक चीजें बता दूंगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत अच्छा अनुभव है, ठीक है। ये जान लो कि अगर हम लोग के सानिध्य में हो तो आप लोग का एडमिशन 100% हो जाएगा। किस कोर्स की कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है, कैंपस में कितने नंबर पे एडमिशन होगा, किस कोर्स में, कॉलेज में जो है एडमिशन हो जाए कितने नंबर पे, एक एक चीज बता देंगे। बीए में तो सबका हो जाएगा एडमिशन कॉलेजेस पे, कॉलेज में 0 नंबर पे हो जाएगा। बीएससी में भी हो जाता है, किसी का ऐसा नहीं कि नहीं भटकता कोई। मेन दिक्कत होती है बीएलएलबी में, और उसकी कट ऑफ का डिस्कशन मैंने पहले किया। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लिंक मिलेगी, और हम और बेहतर एनालिसिस करेंगे जब आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, तो इससे पता चलता है कितने बच्चे उस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक, और कितना नंबर गया, और जो है कितनी सीट्स है। इन सब पे जो है आपका निर्भर करता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रखनी है। डिस्क्रिप्शन में भी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसकी आपको मैं जो है टाइप करके रख दूंगा, आप जाकर वहां से देख लें। अगर 1-2 यहाँ पे छूट गया होगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी फोटो वगैरह अपनी तैयार रखो, ठीक है, जिससे कि आप लोग का बाद में दिक्कत ना हो। और जब भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा तो मैं आपको सूचित करूंगा। एक एक जानकारी चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी, आपको इधर तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस इस चेहरे को याद रखना, सानिध्य में रहना। मैं हमेशा कहता हूं, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर एक विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।